छात्रों, आज हम माध्यमिक स्तर पर कॉमर्स कक्ष की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कॉमर्स क्लास स्टेटस एट सेकेंडरी लेवल। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग औद्योगिकरण का युग है, जिसमें मशीन व तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है और इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमें विज्ञान के साथ साथ कॉमर्स एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मशीन का और टेक्नोलॉजी का प्रयोग व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अधिक हो रहा है और इस अधिकता को देखते हुए और इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक हमें कॉमर्स एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। और उसी स्तर में माध्यमिक स्तर पर हम कक्षा स्टेटस किस तरीके से रखेंगे, क्लास स्टेटस किस तरीके से रखेंगे, आज उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वाणिज्य कक्ष कैसे हो, इस संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो ये जानना आवश्यक है कि कक्षा छात्रों की संख्या व वर्तमान जरूरी उपकरणों के अनुसार बनाया जाए। जो कक्ष है हम किस तरीके से बनाएं, जो वर्तमान में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या और जरूरी उपकरण यानी जो जरूरी टूल्स हैं उनके अनुसार हम अपनी कक्षा को बनाएं। माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय किस तरीके से बनाना चाहिए हमें। कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड सेकेंडरी लेवल। वाणिज्य के प्रमुख कक्ष। भाई, वाणिज्य के प्रमुख कक्ष क्या होते हैं? माध्यमिक स्तर पर हमारी जो कॉमर्स है दो तरीके के बोर्ड में बटी हुई है। एक केंद्रीय बोर्ड है जो केंद्रीय शिक्षा प्रोवाइड कराता है, इस तरीके से सीबीएसई कह लीजिए, और एक प्रदेश स्तर पर राज्य स्तर पर कार्य करते हैं स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। हम देखते हैं स्टेट लेवल पर जो कॉमर्स एजुकेशन है वो 9th से शुरू हो जाती है, 9th to 12th। जो स्टेट लेवल पे है, हम कहा जाए मुख्य रूप से 9th to 12th हमें कॉमर्स एजुकेशन दी जाती है। तो हमें कक्षा में जो वाणिज्य के मुख्य कक्षाएं हैं वो 9th और 12th के हिसाब से 4 मुख्य क्लास कक्षा हो जाती हैं और हम उनके अनुसार जो उनके लिए जरूरी है उन्हें कक्षा बनाने चाहिए। प्रत्येक के लिए अलग अलग कक्षा प्रत्येक के लिए अलग अलग क्लासरूम। ठीक, हमें 9 to 12 के लिए अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद आ जाती है हमारे टंकण व आशुलिपि कक्ष। आप वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी रूम हम देखते हैं पर्याप्त मात्रा में माध्यमिक स्तर पर नहीं मिलते हैं, परंतु हमें माध्यमिक स्तर पर टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी रूम की व्यवस्था करनी चाहिए। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो शॉर्ट हैंड वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों के लिए इसमें टाइपिंग के लिए कम से कम हर क्लासरूम में 25 टाइपिंग मशीन हो। सही है, तो कम से कम 25 टाइपिंग मशीन होनी आवश्यक है, कम से कम मिनिमम, वरना कक्षा के अनुरूप जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं इनको हम यूज हल्के हल्के करा सकते हैं। कम से कम मिनिमम हमें 25 टाइपिंग मशीन होनी अति आवश्यक है। उसके बाद कंप्यूटर कक्ष वर्तमान स्थिति में कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर वाणिज्य स्टूडेंट के लिए। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्यूटर एजुकेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आजकल जो काम है वह हम
अपनी बही खाता में ना करके हम मुख्य रूप से कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति कंप्यूटर का युग है, यहाँ हर चीज सॉफ्टवेयर इतने हेवी आ चुके हैं कि हम जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अपनी बही खाता की कॉपियों पर ना करके कंप्यूटर पर कर रहे हैं। तो हमें अपने माध्यमिक स्तर से ही छात्र को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेंड किया जाए कि वो कंप्यूटर को अच्छे तरीके से यूज कर लेना चाहिए। तो माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर कक्ष की भी आवश्यकता होती है। यंत्र कक्ष, यंत्र कक्ष मशीन रूम कहने का मतलब आज के समय में हमारे पास अगर टंकड़ व आशुलिपि कक्ष हैं और कंप्यूटर रूम है तो हमें इसकी आवश्यकता कम होती है, परंतु जब हम देखते हैं कि यंत्र कक्ष एक अलग है तो इसमें बहुत सारे यंत्र होने चाहिए जो हमें समय समय पर जरूरत, कहने का तात्पर्य है कि समय समय पर हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है। जैसे हम कहें टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर की क्यों जरूरत पड़ेगी? हम जब माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी जगह टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता होती है, जिससे छात्र अपनी किसी चीज को सीख कर या सुनकर भी अपना रिकॉर्ड कर सीख सकता है। उसके बाद कहा जाए तो हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर हो, उसमें बहुत सी जगह हम कैलकुलेटर का यूज नहीं कर पाते हैं। अपने अकाउंट के सिस्टम में हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है तो कैलकुलेटर वगैरह रखा हो। फाइल कमबोर्ड, जो फाइल रखने की सेफ होती है, कबोर्ड होती है, उस चीज को हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, और मॉडल हूं, जैसे बैंक का मॉडल हो सकता है या फिर फैक्ट्री का मॉडल हो सकता है, इन चीजों का हम मॉडल भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बही खाता एवं व्यापार पद्धति कक्ष, यानी अकाउंट एंड ट्रेडिंग सिस्टम रूम। अकाउंट एंड ट्रेडिंग सिस्टम रूम में हम मुख्य रूप से कहा जाए तो ट्रेनिंग ही देते हैं। इसमें ट्रेडिंग से मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, छात्रों को बही खाता में क्रय विक्रय किस तरीके से करते हैं व व्यापार के अन्य लेन देन कैसे करते हैं यह सिखाते हैं। ठीक, एक बात और, बही खाता एवं व्यापारिक पद्धति कक्ष यानी अकाउंट एंड ट्रेडिंग सिस्टम रूम और वाणिज्य के मुख्य कक्ष रूम, इसमें सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये ट्रेनिंग शिक्षा दी जाती है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।